तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंग घास के बीच में बैठकर दो ग्रुप के बीच की लड़ाई देख रहा होता है, जहां पर क्विंग महसूस करता है कि इस लड़की का ऑरा बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्विंग इन दोनों के बीच की बातें सुन रहा होता है, जहां पर दादी बोल रही होती है कि ऑफिसर जिनवू की ये आइटम ऑक्शन हाउस से हम लोगों ने खरीदा है और तुम इस आइटम को लेने के लिए हम सबका कत्ल करने को तैयार हो। क्विंग जैनुओ का नाम सुनकर सोचता है, मैंने जैनुओ के बारे में चैंगसी से सुना था। चैंगसी ने बताया था कि गवर्नमेंट का बस नहीं चलता एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप पर, इसीलिए गवर्नमेंट ने एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट को कंट्रोल में लाने के लिए एक गवर्नमेंट ग्रुप बनाया जिसमें मैजिशियन है जिनके पास बहुत पावर है, जो कि एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सीन पर्पल लड़की पर चेंज होता है, जो बोलती है कि ये आइटम जो तुम लोगों ने ऑक्शन हाउस से खरीदा है वो हमारे देश की संपत्ति है। ये बोलते ही पर्पल लड़की दादी पर मुक्का मार देती है और लड़की के मुक्का मारते ही सारे लोग गायब हो जाते हैं। लड़की सबको मारकर उन लोगों के पास से वो आइटम ले लेती है जो कि दादी ने ऑक्शन से खरीदा था, और वो आइटम होता है टॉम, जिसकी वजह से ये लड़की ने दादी को मार दिया। लड़की जब टॉम लेकर वहां से जा रही होती है तब वो क्विंग के प्रेजेंस को फील करती है और वो क्विंग पर हमला कर देती है, लेकिन क्विंग बुरा गरिया देता है इस लड़की को। तभी लड़की गन निकालती है और गोली मार देती है क्विंग को। क्विंग बुलेट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुलेट क्विंग की शील्ड को तोड़कर सीधा क्विंग पर लग जाती है। ये देखकर लड़की सोचती है ये लड़का तो खत्म, अब चलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी क्विंग अपना तलवार लड़की के आर पार दे देता है और लड़की वहीं पर खत्म हो जाती है। क्विंग अपने बॉडी के बुलेट के इंजरी को अपने मैजिक से सही करने की कोशिश करता है, लेकिन क्विंग का मैजिक उस बुलेट के जख्मों को भर नहीं पा रहा था। क्विंग सोचता है ये गोली कोई नॉर्मल गोली नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा ऑरा स्टोर है और ये गोली बने ही हम जैसे मैजिशियन को मारने के लिए है। इसके बाद क्विंग बड़े ही गलत हालत में चिन के पास जाता है और चिन से बोलता है बुलेट निकाल दो यार मेरा। चिन क्विंग की बॉडी से बुलेट निकालने से डरती है, इसीलिए चिन चैंगसी को बुला लेती है। चैंगसी आते ही एक वियर्ड लुक के साथ क्विंग की बुलेट उसके बॉडी से निकाल देती है। चैंगसी क्विंग से पूछती है आखिर तुम्हें ये चोट लगी कैसे। तब क्विंग बताता है कि उसने जैनवू के एक ऑफिसर को मार दिया था और उसी में इसको एक बुलेट लग गई। चैंगसी बुलेट हाथ में लेके बोलती है तुमको एक वॉन्ग चून से चोट लगी और तुम बच गए, इंटरेस्टिंग। वैसे वॉन्ग चून सारे जैनवू के ऑफिसर को नहीं दिया जाता। तुम्हारी फाइट किस रैंक के जैनवू से हुई थी। क्विंग बोलता है मेरी लड़ाई जिस लड़की से हुई थी उसने पर्पल केप पहने हुई थी। चैंगसी बोलती है तुम्हारी लड़ाई जैनवू के सबसे वीक ऑफिसर से हुई थी। क्विंग पूछता है जैनवू के ऑफिसर के रैंकिंग कैसे होती है। चैंगसी बताती है कि जैनवू के ऑफिसर को 5 कलर के केप्स दिए जाते हैं उनके पावर के रैंकिंग के बेसिस पे, जहां पर जो मैजिशियन सबसे पावरफुल होता है उसको रेड कैप दिया जाता है, और फिर येलो केप दिया जाता है, फिर ग्रीन केप दिया जाता है, फिर ब्लू और सबसे कमजोर को पर्पल केप। और सिर्फ ग्रीन केप जैनवू ऑफिसर को ही ये बुलेट दी जाती है। पता नहीं तुम्हें कैसे ऐसे पर्पल केप ऑफिसर मिल गई जिसके पास ये बुलेट थी। वैसे हम पावर लेवल को एक दूसरे तरीके से भी मेजर करते हैं, जिसमें हम पावर को 5 लेवल में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे नीचे होता है रू, फिर वू, फिर ज्यू, फिर हुआ और फाइनली शिन। और मेरा रैंक है रू, डोमेन 9, और मैं कुछ टाइम में ही वू में चली जाऊंगी। तभी क्विंग को उसके पापा का कॉल आता है और क्विंग वहां से चला जाता है। अगले सीन में क्विंग और जियान साथ में बैठे होते हैं, जहां पर जियान क्विंग को बताती है कि जो फॉर्मूला क्विंग ने जियान को दिया था वो फॉर्मूला कल्टीवेशन में हेल्प नहीं करता है, वो फॉर्मूला इसके लिए है ही नहीं, बल्कि वो फॉर्मूला एक पॉइजन का फॉर्मूला है। क्विंग सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अच्छे से याद है जो फॉर्मूला मैंने जियान को दिया था वो फॉर्मूला कल्टीवेशन को ही बूस्ट करता है। जियान क्विंग के फॉर्मूला के बदले में 200 मिलियन ऑफर करती है। ये सुनकर क्विंग सोचता है 200 मिलियन, वो भी एक फॉर्मूला के लिए। अरे मेरे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, अगर मैं उसे बेच दूं तो मैं तो अभी अमीर बन जाऊं। क्विंग बोलता है जियान से डील डन है जी, और मुझे भी तुमसे कुछ हर्ब्स खरीदने हैं। इसके बाद जियान वहां से जाते हुए अपने फैमिली की सबसे पावरफुल हीलिंग मेडिसिन पकड़ा के उसे चली जाती है। इसके बाद क्विंग भी अपने घर चला जाता है। घर जाते ही क्विंग के पापा क्विंग को मारने लगते हैं क्योंकि क्विंग घर लेट से आया है। लेकिन इस सिचुएशन से क्विंग को बचाने आ जाती है चैंगसी और अंकल से बोलती है क्विंग मेरे साथ था। इसके बाद क्विंग और चैंगसी क्विंग के रूम में जाते हैं, जहां पर चैंगसी भी क्विंग को जियान के फैमिली वाला हीलिंग पोर्शन देती है, और ये हीलिंग पोर्शन सच में बहुत महंगा है। और पोर्शन देकर चैंगसी भी वहां से चली जाती है। चैंगसी के वहां से जाने के बाद क्विंग टॉम से अपने स्वॉर्ड का कवर क्राफ्ट करने के लिए चला जाता है। अगले सीन में पुलिस लोग उस एरिया पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जिस एरिया पर क्विंग ने जैनवू के ऑफिसर को मारा होता है।
इन्वेस्टिगेशन में इन सबको मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है उस लड़की से जिसके साथ क्विंग की फैमिली ने क्विंग की शादी फिक्स की थी। ये वही लड़की है। रात में क्विंग उस टॉम को अपने स्वॉर्ड के कवर में बदल देता है और अपने स्वॉर्ड को उस कवर में डाल देता है और अपने लिए एक मास्क भी जुगाड़ लेता है, क्योंकि पिछली बार जेनवू के ऑफिसर ने उसे पहचान लिया था। क्विंग टॉम के बारे में सोचता है कि आखिर क्या खास है इस टॉम के अंदर जो इन दो ग्रुपों ने आपस में खूनी खेल खेल लिया था। तभी क्विंग को चैंगसी का मैसेज आता है, जिस मैसेज में चैंगसी बताती है कि चैंगसी की मॉम ने क्विंग को डिनर के लिए बुलाया है। तो क्विंग पहुंच जाता है चैंगसी के घर पर डिनर करने। डिनर टेबल पर चैंगसी की मॉम क्विंग से पूछती है, क्या तुमने वो एलेक्जर बना लिया जिसको देने का वादा तुमने हमसे किया था? क्विंग बोलता है, अरे वो एलेक्जर, अरे वो बस कंप्लीट ही होने वाला है, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। चैंगसी की मॉम क्विंग से पूछती है, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? ये सुनकर क्विंग बोलता है, क्या मैं आप लोगों की फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक की बुक देख सकता हूँ? इसके लिए चैंगसी की मॉम सीधा मना कर देती है क्विंग को, क्योंकि ये बुक सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन ही पास होता है इनके फैमिली में, और इस बुक की प्रोटेक्शन वो अपने लाइफ से करते हैं, तो ये बुक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तुम्हारा ये एपिसोड देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।